गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनिशा का पाठ 7 जो कि है समास। इसमें हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द समास कहलाता है। तो इस रचना को जो नया शब्द बनाते हैं हम दो शब्दों को जोड़कर और उसके बीच के जो भी शब्द हैं उन्हें हटाकर, तो वह समास है। और उन्हें फिर से उसी रूप में लिखना समास विग्रह कहलाता है। और जो हम रचना करते हैं दो शब्दों को मिलाकर वह समस्त पद कहलाता है, सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह यानी फिर से उसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना। तो समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं जिसमें पहला पद या पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है, और इसको मिलाकर बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। इसी तरह समास विग्रह यानी सामासिक शब्द को फिर से पहले वाली अवस्था में पहले जैसे इसको लिखना समास विग्रह कहलाता है। फिर हमने पढ़ा समास के भेद जो कि है 6। तो समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है, और इसमें से हमने अब तक अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। अव्ययी भाव समास यानी जिसे हम बदल नहीं सकते, ऐसे शब्द को जिसका प्रथम पद प्रमुख होता है और अव्ययी होता है, यानी वो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, और दूसरे शब्द के साथ जोड़कर वह पूरा शब्द सामासिक शब्द अव्ययी भाव समास पद बन जाता है, और किसी भी परिस्थिति में उसे लिंग वचन काल के अनुसार बदल नहीं सकते। अब पढ़ते हैं तीसरा कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण या उपमान और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष्य और विशेषण क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति वस्तु जिसे किसी विशेषण यानी गुण की संज्ञा दी जाती है। विशेषण तो आप सभी जानते हैं, यानी कुछ विशेषता बताने वाला, और ऐसा व्यक्ति वस्तु जिसे कुछ विशेषता वाला बताया जाता है वहाँ पर विशेष्य होता है वह। और इसी तरह किसी चीज़ की उपमा यानी उसकी उदाहरण देते हैं तो वह उपमान, और जिसे उपमा दी गई है वह उपमेय कहलाता है। जैसे चंद्रमुख, यहाँ पर चांद को उपमान माना है और चांद के जैसा बताया है मुख को, तो यह उपमेय होगा। कर्मधारय समास में जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच उपमेय उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इस समास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विशेष्य विशेषण विशेष्य संबंध से कर्मधारय यानी जहाँ पर गुण बताया जाता हो, विशेषता बताई जाती हो। उपमेय उपमान संबंध से कर्मधारय यानी जहाँ पर किसी की उदाहरण देकर बताया जाता है। और मध्यम पद यानी मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। इन्हें विस्तार से देखते हैं। कर्मधारय तो कर्मधारय समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसे विशेषता जिसकी बताई गई है या जिसे उपमा दी गई है या जिसके बारे में बताया जा रहा है वह मुख्य होता है। उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द प्रधान होता है। तो इसमें पहला हम उदाहरण देखते हैं विशेष्य विशेषण संबंध में कर्मधारय। तो जैसे सज्जन का विग्रह होगा सत्य है जो जन। यहाँ पर है जो का प्रयोग हम करते हैं अलग अलग उन्हें बताने के लिए। पीताम्बर के लिए पीला है जो अंबर, नील कमल के लिए नीला है जो कमल, श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर यानी वस्त्र, नील गगन यानी नीला है जो गगन, प्रधानाचार्य यानी प्रधान है जो आचार्य, लाल मिर्च यानी लाल है जो मिर्च यानी नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ। यहाँ पर जो विशेषता है वह पहले आएगी और उसके साथ में जिसे बताई जा रही है विशेषता, जिसे विशेष बताया जा रहा है वह बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले आएगा है जो। इसी तरह दूसरा उपमेय उपमान संबंध में तो चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, कनक लता यानी कनक के समान लता, पुरुष रत्न यानी पुरुषों में है जो रत्न, स्त्री रत्न यानी स्त्री रूपी रत्न या स्त्री है जो रत्न, क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि, प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय, मृगलोचन यानी मृग कहते हैं हिरण को, तो मृग के लोचन के समान लोचन या मृगों के समान मृग के समान लोचन, गुरुदेव मतलब गुरु रूपी देव। यहाँ हमने के समान या समानता दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। इसी तरह मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास
तो इस समास के इस भेद में समस्त पद के पूर्व तथा उत्तर दोनों पदों के बीच का अंश लुप्त हो जाता है। जैसे वन मानुष यानी वन में रहने वाला मानुष, यहाँ पर में रहने वाला ये पूरा का पूरा लुप्त हो जाता है। मिष्ठान यानी मिष्ट मतलब मीठा, मीठे से निर्मित अन्न या मीठे से बना या मीठा अन्न। मालगाड़ी यानी माल को ढोने वाली गाड़ी। अब यहाँ पर ये पूरा परसर्ग यानी को ढोने वाली गाड़ी ये हट जाता है, लुप्त हो जाता है जब हम इसका समास पद बनाते हैं। अश्रु गैस यानी अश्रु को यानी आंसुओं को लाने वाली गैस। पर्णशाला मतलब पर्ण या पत्तों से निर्मित शाला। पंचचक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की। बैलगाड़ी यानी बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। गुरु भाई यानी गुरु के संबंध से भाई। दही वड़ा यानी दही में डूबा हुआ वड़ा। घृतान यानी घृत में मिला हुआ अन्न, यानी ये यहाँ पर बीच में इतने बड़े बड़े परसर्ग या शब्दांश भी लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस कर्मधारय समास को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला विशेष्य विशेषण, दूसरा उपमेय उपमान और तीसरा मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास। अब देखते हैं अगला द्विगु समास। तो जिस तत्पुरुष समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त समूह का अर्थ होता है, समस्त पद या समाहार या समूह का जहाँ पर अर्थ देता है उसे द्विगुण समास कहते हैं। यानी जहाँ पर संख्याओं के साथ में किसी समूह के बारे में बताया जाता है वहाँ द्विगुण समास होता है। जैसे जहाँ पे पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद या समूह अथवा समाहार का ज्ञान कराए वहाँ पर द्विगुण समास होता है। और द्विगुण का मतलब होता है 2 गौओं का समूह। तो इस प्रकार यह शब्द स्वयं अपना उदाहरण बन जाता है। यहाँ पर नंबर्स है, संख्या है, इसलिए यह शब्द भी अपने आप में उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण में सतसई यानी 700 दोहों का समूह। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समाहार या 7 ऋषियों का समूह। 2 पहर मतलब 2 पहरों का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। और पंचवटी मतलब 5 वट या वृक्ष का समूह। चौमासा मतलब 4 मासों या महीनों का समूह। तो इस प्रकार जहाँ संख्याओं के साथ में समूह को प्रदर्शित किया जाता है वहाँ पर द्विगुण समास होता है। इसके अन्य उदाहरण नवनिधि यानी 9 निधियों का समूह। षड्रस यानी 6, षड बोलते हैं 6 को, 6 रसों का समाहार या समूह। सतसई के बारे में हमने पढ़ लिया। शताब्दी यानी 100 अब्दों का, शत या 100 वर्षों का, अब्द कहते हैं वर्षों को, का समाहार। त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह। पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह। अष्टसिद्धि यानी 8 सिद्धियों का समाहार। त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समाहार। अब द्विगुण और कर्मधारय में अंतर। तो यहाँ पर द्विगुण जो है वह पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कुछ न कुछ संख्या को हमेशा इसमें रहता है। और दूसरे पद की गिनती बताई जाती है, यानी किसकी संख्या है वह बताया जाता है। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्या कभी नहीं होता, कर्मधारय में संख्या नहीं होती। द्विगुण का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह है, यहाँ पे संख्या है इसलिए यह है द्विगुण समास। जबकि पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में जो उत्तम है, तो यहाँ पर कर्म को धारण कर रहा है इसलिए कर्म धारय समास। रक्तोत्पल यानी रक्त से जो उत्पल या कमल उत्पन्न हुआ है, रक्त जैसा कमल, तो रक्तोत्पल, यह भी कर्म यानी कर्म को धारण कर रहा है, गुण को धारण कर रहा है, इसलिए कर्म धारय। और चतुवर्ण का मतलब, चतु का मतलब 4, तो 4 वर्णों का समूह, यानी जहाँ संख्या आ जाती है तो वहाँ पर द्विगुण समास होता है। अगला द्वंद्व समास। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, तथा, अथवा, या आदि योजक शब्द लगते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नर नारी, यहाँ पर दोनों समान है इसलिए इसमें और या अथवा
का प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इसे बोलेंगे, विग्रह करेंगे तब लिखेंगे नर और नारी या नर अथवा नारी। भला बुरा यानी भला और बुरा या भला या बुरा। अन्न जल का मतलब अन्न और जल। देवासुर तो देव अथवा असुर। अपना पराया तो अपना या पराया। ऊंच नीच का भी ऊंच और नीच या ऊंच अथवा नीच। पाप मुक्त, पाप पुण्य, यहाँ पर पाप और पुण्य। माँ बाप, माँ और बाप। आटा दाल, आटा अथवा दाल या आटा और दाल। गुण दोष मतलब गुण और दोष, गुण अथवा दोष। आशा निराशा तो आशा या निराशा या आशा और अथवा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आशा या निराशा, आशा अथवा निराशा। नर नारी तो यहाँ भी नर या नारी। इस प्रकार ये दोनों समान पद होते हैं, इसलिए इनमें या अथवा और का प्रयोग करते हैं। अगला बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी जो शब्द जिन्हें जोड़ा गया है उनसे अलग अर्थ निकलता हो, उनसे बनने वाला अर्थ न हो, किसी और ही अर्थ की तरफ इशारा करता हो, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे विषधर। अब विष और धर ये दोनों अलग अलग शब्द हैं जिन्हें जोड़कर विषधर यानी विष को धारण करने वाला बनता है, लेकिन इसका अर्थ होता है ऐसा जो विष को धारण करता है, यानी कि सांप। इसी तरह पंख और ज। पंख का मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेना, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो ऐसा केवल एक ही की ओर इशारा करता है, यानी कमल। तो पंकज का अर्थ हुआ कमल। इस प्रकार किसी और अर्थ को इंगित करने वाला समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। दशानन। आनन का मतलब होता है मुख या सिर। दशानन कहते हैं 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। गजानन मतलब गज के समान आनन है जिसका, वह है गणेश। मुरलीधर यानी मुरली को जो धारण करने वाले हैं, मतलब कृष्ण। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला है जो, वह विष्णु। चक्रपाणी यानी जिसके, पाणी यानी हाथ में चक्र है जिसके, या चक्र है हाथ में जिसके, वह है विष्णु। निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। पीताम्बर यानी पीत है अंबर यानी पीले हैं कपड़े जिसके, वह है कृष्ण। नीलकंठ का मतलब है नीला है कंठ जिसका, और यह हम प्रयोग करते हैं शिव के लिए। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं जिसके, और ऐसा केवल एक ही है, शिव। मृत्युंजय यानी मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने, अर्थात शिव। और अजात शत्रु या अर्थात अजात नहीं पैदा हुआ हो शत्रु जिसका, अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। और अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, और 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चतुर्मुख का मतलब 4 है मुख जिसके, यह इंगित करता है ब्रह्मा को। यानी इन दोनों पदों को जोड़ने पर जो सामान्य अर्थ है उससे अलग अर्थ प्रकट करने वाला समास बहुव्रीहि समास होता है। अब कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगुण समास में क्या भिन्नताएं हैं। कर्मधारय जो किसी विशेषता को धारण करता है, कोई विशेष होता है। बहुव्रीहि में भी विशेषता ही बताई जाती है, विशेष को बताया जाता है। और द्विगुण में संख्या होती है, लेकिन इनमें अंतर क्या है यह जानते हैं। तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम पहले ले रहे हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, तो यहाँ पर नील विशेषण है और गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, किसी की विशेषता बन जाता है और संज्ञा शब्द बन जाता है। जैसे चक्रधर, तो चक्र को धारण करता है जो, तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो वह है कृष्ण।
तो कर्मधारय समास में किसी की विशेषता बताई जाती है या तुलना की जाती है उससे, लेकिन उस व्यक्ति की ओर इशारा नहीं किया जाता। यह नहीं बताया जाता कि यह कृष्ण है। चक्रधर मतलब चक्र धारण करने वाला, सिर्फ इसका अर्थ प्रकट होगा, लेकिन वह किसी विशेष व्यक्ति की तरफ नहीं बताएगा। जबकि बहुव्रीहि समास में किसी व्यक्ति विशेष की तरफ बताया जाता है। और कर्मधारय का जब विग्रह करते हैं तो रूपी या के समान शब्द का और है जो का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास में उस व्यक्ति विशेष की ओर संकेत किया जाता है। अब द्विगुण और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगुण समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे दशानन, यहाँ दशानन का मतलब होता है 10 सिर वाला, जबकि बहुव्रीहि समास में यह बन जाता है रावण। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं का समूह है। यहाँ पर केवल संख्या है इसलिए ये द्विगुण समास होगा, लेकिन बहुव्रीहि समास में आकर यह बन जाएगा विष्णु, या जिसके भुजाएं 4 है, भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार ये मुख्य अंतर है इनमें। तो यहाँ बहुव्रीहि के समान विष्णु की ओर संकेत नहीं किया है द्विगुण समास में, जबकि बहुव्रीहि समास में विष्णु की ओर संकेत किया गया है। अब कई बार यह संधि और समास में समानता लगती है, लेकिन इनमें मुख्य अंतर है कि जो संधि है उसमें 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तब उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आ और आलय का आ मिलकर आ बना तो ये बना विद्यालय। और जगन्नाथ में जगत, धन, नाथ, त और न मिलकर न बना। तो इस प्रकार यहाँ परिवर्तन हुआ है शब्दों में, दोनों शब्दों की मेल से, तो वहाँ संधि होती है। जबकि समास में केवल शब्दों का मिलन होता है, शब्दों को जोड़ा जाता है, बीच के शब्दों को हटा दिया जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संधि वर्णों में होती है जिसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, वहाँ पर कोई भी लोप कुछ भी हम हटाते नहीं हैं। जैसे देव और आलय मिलकर देवालय बना। जबकि समास 2 पदों में होता है और यह होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। जैसे माता और पिता, यहाँ पर हम और शब्द का लोप कर देते हैं और वहाँ पर केवल माता और पिता बचता है। संधि वर्णों का मेल है, जबकि समास शब्दों का मेल है। इसी तरह संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित भी होते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जैसे विद्या, धन, आलय में यहाँ पर जुड़कर किसी शब्द का लोप नहीं हुआ, जबकि राजा का पुत्र में राजपुत्र समास बनने पर, शब्द बनने पर का विभक्ति का लोप हो जाता है। यही इनमें मुख्य अंतर है कि जो संधि है वह वर्णों में होती है, जबकि समास शब्दों में होता है। अब देखते हैं दोहरान। तो जब 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना को समास कहते हैं, और समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। समस्त पद में प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को पृथक करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो यह था समास।